हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जानेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इसे शुरू करने के क्या उद्देश्य थे, गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में और किस विधि के द्वारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया था, मेथड ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, साथ ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या क्या लाभ है, बेनिफिट है, यूज़ ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं इसके परफेक्ट इंट्रोडक्शन को। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लगभग 9 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था। इस परियोजना में कई देशों ने भाग लिया था, इसलिए यह एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना है जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1990 में अमेरिकी सरकार के ऊर्जा विभाग, एनर्जी डिपार्टमेंट एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा शुरू किया गया था। अब ह्यूमन जीनोम परियोजना को शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य मानव डीएनए में पाए जाने वाले 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों का निर्धारण करना था। मतलब मानव डीएनए में लगभग 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, वो डीएनए में किस अनुक्रम में पाए जाते हैं उसका निर्धारण करना था और मानव जीनोम के सभी जीनों को भौतिक तथा कार्यात्मक दोनों दृष्टिकोण से पहचानना और मानचित्रण करना था। यह दुनिया का सबसे बड़ा सहयोगी जैविक परियोजना थी जिसका समापन 14 अप्रैल 2003 में हुआ था। लगभग ये प्रोजेक्ट 13 साल तक चला था। अब देखते हैं मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य को कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य था, गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। पहला है मानव डीएनए के 20,000 से 25,000 जीन का पहचान करना था। मतलब डीएनए में उपस्थित लगभग 20,000 से 25,000 जीन जितने उपस्थित हैं सभी की पहचान करना था। सेकेंड, मानव डीएनए के 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों का निर्धारण करना था। मतलब डीएनए में उपस्थित 20,000 से 25,000 जीन की पहचान करना था और जीन के अंदर उपस्थित ये 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड किस अनुक्रम में है, किस सीक्वेंस में उपस्थित है, उसका निर्धारण करना था। तीसरा है डेटा स्टोर करने के लिए जीनोम अनुक्रम डेटाबेस विकसित करना। मतलब जितने भी जानकारी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्राप्त हुई है उसे एक जीनोम अनुक्रम डेटाबेस में स्टोर करने के लिए डेटाबेस विकसित करना था। चौथा है डेटा विश्लेषण के लिए उपकरणों का अनुकूलन। पांचवा है संबंधित प्रौद्योगिकियों को डेटा स्थानांतरित करना। मतलब जितने भी इस परियोजना से संबंधित प्रौद्योगिकी है उसे ये डेटा भेजा जाना था। छठवा है परियोजना से उत्पन्न होने वाले नैतिक, कानूनी, सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना था। मतलब जितने भी मुद्दे इस परियोजना में बाधा बन रहे थे उन्हें संबोधित करने के लिए अलग से टीम बनाई गई थी, उनके द्वारा इन मुद्दों को संबोधित किया जाता था। अब देखते हैं मानव जीनोम परियोजना की विधि के बारे में, मेथड ऑफ ह्यूमन जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना के सफल संचालन के लिए 2 प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया था जो इस परियोजना में मुख्य भूमिका निभाती है। पहला है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। इस विधि में जीनोम के व्यक्त एक्सप्रेस्ड अनुक्रमों की पहचान की जाती है जिसके द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। मतलब इस विधि में केवल उन्हीं अनुक्रमों की पहचान की जानी थी जिसके द्वारा आगे एमआरएनए का संश्लेषण होता है। जो न्यूक्लियोटाइड एक्सप्रेस होते हैं केवल उनकी ही पहचान करी जानी थी। सेकेंड है सीक्वेंस एनोटेशन। इस विधि में जीनोम के व्यक्त एवं अव्यक्त, एक्सप्रेस्ड एवं नॉन एक्सप्रेस्ड सभी अनुक्रमों की पहचान की जानी थी। मतलब डीएनए में कोई जीन एक्सप्रेस हो रहा हो या ना हो रहा हो, उनके द्वारा प्रोटीन बन रहा हो या ना बन रहा हो एमआरएनए, उन सभी को भी पहचाना जाना था। वास्तव में इसी प्रक्रिया का प्रयोग मानव जीनोम परियोजना में किया गया था। अब देखते हैं मानव जीनोम परियोजना की प्रक्रिया के बारे में, किस तरीके से इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया था। पहला है सबसे पहले कोशिका से डीएनए को पृथक किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। फिर इस पृथक आइसोलेट डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। अब इन खंडों को वाहक यानी वेक्टर जैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में डाला जाता है। ये वाहक है जिनके अंदर डीएनए खंडों का क्लोन बनता है। फोर्थ नंबर में इन डीएनए के छोटे छोटे खंडों का वाहक कोशिकाओं में बहुत से क्लोन बन जाते हैं। फिर इन डीएनए खंडों के क्लोन में क्षार युग्मों बेस पेयर के अनुक्रमों की पहचान की गई। इस क्रियाविधि का विकास एंड फेडरिक सेंगर ने किया था। इन 2 साइंटिस्ट ने इस क्रियाविधि का विकास किया था। छठवां नंबर, इन ज्ञात क्षार युग्मों बेस पेयर अनुक्रमों को संबंधित गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के नाम से कंप्यूटराइज्ड बेस्ड प्रोग्राम में रखा गया। मतलब जो जानकारी हमें जिस गुणसूत्र से प्राप्त हुई है
उस जानकारी को उसी गुणसूत्र के नाम से कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में रखा गया था। इसी प्रकार सभी 22 ऑटोसोम एवं एक्स व वाई सेक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम के क्षार युग्मों बेस पेयर के अनुक्रमों की पहचान की गई एवं निर्धारण किया गया। ये विधि का प्रयोग हुआ था। अब देखते हैं मानव जीनोम परियोजना से क्या क्या लाभ थे यूज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। जैसे ही मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया गया, इनसे अनुसंधान में काफ़ी प्रगति हुई। जैसे रोग उत्पन्न करने वाले जीन की पहचान में मदद हुई, पॉलीजेनेटिक विकार जैसे कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह की समझ हुई। ह्यूमन जीनोम परियोजना के द्वारा जीन थेरेपी में सुधार हुई, रोग का बेहतर निदान किया जा सकता है। मतलब ह्यूमन जीनोम परियोजना से प्राप्त जानकारी के आधार पर बीमारी का पता लगाया जाता था कि किस जीन के द्वारा, किस न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम के द्वारा रोग उत्पन्न की जा रही है, और उस जानकारी के आधार पर ही फिर जीन थेरेपी के द्वारा उस जीन को स्वस्थ जीन से रिप्लेस कर दिया जाता था। इस तरह रोग का बेहतर निदान होता था। तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। इसी तरीके के हिंदी नोट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।